नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 16 जून 2026 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी। बात करें दोस्तों मौसम की, मौसम में दोस्तों सुबह से ही दिल्ली में बरसात चालू है जी और मौसम ठंडा बना है, ठंडी ठंडी फुहार चली हुई है अभी। और कुछ इलाकों में तो बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी तूफान के साथ बरसातें हुई। जो बात करें लहसुन की, जो बीज के लेने वाले हैं उनका तो मेला लगा है जी। जो काटरगोड़ा बीज लेने वाले हैं, बेचने वाले भी हैं, लेने वाले भी हैं। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट जितेंद्र खुराना भाई साहब से। ये कौन सी बात कर नाम से? हाँ जी बाबू जी, राम राम जी। कैसे आप? बढ़िया जी। आज बोली बाली से नहीं मिट गए क्या जी? नहीं, बोली वाला माल नहीं आया था जी आज मेरे पास। अच्छा जी, अच्छा माल ली थे जी बोली का। और ये क्या इसकी डी कर रहे क्या चल रहा है? R&D होगी, R&D होगा वो क्या चीज़ होगा? R&D। इसका मतलब फुल फॉर्म? इसकी चेकिंग हो रही है, कैसा माल है, हल्का है, बढ़िया है। पोस्टमार्टम कह दो अपनी भाषा में। अच्छा जी, ठीक है। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही? मैं दिक्कत कुछ नहीं, मैं चेक करके भेजता हूँ। अच्छा जी, कि वो माल भेजने लायक है कि नहीं है। अच्छा जी। कई लोगों को लगता है कि माल आया और चला गया, बिना चेक किए मैं भेजता नहीं हूँ सर। अच्छा जी, आज की पहले गाड़ियों की रिपोर्ट दे दो जी, कहाँ कहाँ के कितने माल हैं जी ये? सर गाड़ियाँ तो वही है, 25 एक गाड़ी है टोटल मंडी में। 10-12 गाड़ी हिमाचल है अच्छा जी। और 5 गाड़ी पंजाब है, बाकी 4 टेम्पो कश्मीर के, अपने में नहीं। यो क्या बात जी? बता दो अपने में नहीं। ये नहीं बात सत्य हो रही फिर वो तो। आपकी बात सत्य होती है। ठीक है जी। और बाकी वो 1-2 गाड़ी उसकी होगी। हाँ, ये अपनी आई हुई है, फार्मी की गाड़ी है। अच्छा, ये पूरी गाड़ी ये बिक जाता है जी? गाड़ी बिक रहा है। ये ले लिया ना आपने? दोनों ले लिया। ये मैंने बता दिया, ये बोल रहे हैं इसको 135 बोल रहे 30 लिखूंगा और ये 20 रुपये। ये कश्मीर है जी है? क्या क्या हो चलेगा बोलो, मैं पूछ लेता हूँ। आप बोलो तो सही, पूछ क्या कह रहे हो आप? अरे ये तो बहुत ग्रेडिंग माल है। क्या कह रहे हो? तो निर्मा साबुन लाते हैं, उसको धोते हैं दोनों। जो वाइटनेस हो इसमें, फिर ये गेली 180 रुपये किलो का ना हो जाएगा? आराम से, आज का भाव ये। ठीक है जी। राणा जी, ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। कल ना हमने इंटरव्यू में बोला कि माल बेचते दो धीरे धीरे। दोबारा सुन लेना भाइयों, कल मैंने जो बोला था एक बार दोबारा सुनो। मेरे लिए जो बुरा विचार रखते हैं उनका ज्ञान अलग है। तो कल ग्रुपों में कुछ कहावत बोल रहे थे, एक भाई साहब बोल रहे थे मैंने बोला था 250 बिकेगा, तो खुराना जी नाराज हो गए। भाई मैं तेरे 250 कहने पे नहीं नाराज हुआ। आप पहले तो बताओ आपने कब बोला था 250 बिकेगा? क्योंकि रिकॉर्डिंग सब होती है। जो चीज़ आप इंटरव्यू दे रही है, भले किसी भी चैनल पे दे रहे, रिकॉर्ड तो होगा। आपने कहा था सितंबर के बाद 250 होगा, आपने नहीं कहा था अभी 200 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो इसलिए इतने ज्ञानी तो बनने की जरूरत है नहीं। क्या लें आप किसी के? एक दूसरे कह रहे थे कि वो गलत फहमी पाल लेता है उसी के इलाके का आदमी, कि वो खुराना को गलत फहमी हो गई, जो बोलता है वो होता है। भाई मेरे को तो कोई गलत फहमी नहीं। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ कह रहे बाबा है, भाई मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। और कोई सी डॉक्टर ने जो कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखता है ना, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कि जी आपको इतने बजे दवाई लेनी है, इतने बजे ये सिरप पीना है और ऐसा खाना खाना है, किसी डॉक्टर ने आपको नहीं बोला मेरा इंटरव्यू सुनो। ठीक है जी। जो खुराना का आप क्यों सुनते हैं? तो बताओ ना, आपको क्या ऐसा कीड़ा है आप में कि आपको खुराना का इंटरव्यू सुनना ना? सुनो। लेकिन ना, जो अगर कोई भला कर रहा है उसको उंगलबाजी नहीं करो। ठीक है जी। क्योंकि मन बहुत कहता है आपको बहुत मंडी वाली भाषा में समझाऊं। मजबूरी है कि ना मेरे इस चैनल को लेडीज़ भी देखती हैं, मेरी बहनें भी देखती हैं, मेरी भाभियाँ भी देखती हैं, मेरी माँ भी देखती है, मेरी बेटियाँ भी देखती हैं। ठीक है जी। तो मेरे को कल भी जैसे मेरे मुंह से निकला होगा 1-2 बाद में घंटा, तो मैसेज आ गया कि भाई साहब आप ये नहीं बोला करो। तो मेरे को बहुत संयम में बोलना पड़ता, भाई तो यार तुम अपनी मौज लो, अपनी ज़िंदगी जियो, तुम्हारे को क्या फ़र्क पड़ रहा है मेरे चैनल देखने के लिए? डॉक्टर ने कहा। और रहा
कि अगर आपको यही बनना है कि आप बड़े, भाई आप बड़े बन जाओ, आप रोज़ नॉलेज दो, रोज़ किसानों को सलाह दो क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। ठीक है जी। अपना धंधा मैं अभी इस पे लगा हुआ था, मैंने रोक दिया। ठीक है जी। भीड़ थी, चली गई ना सारी, नहीं गई, भीड़ थी ना, पहले दुगनी भीड़ थी जी। 12 राजस्थान से आए। अच्छा, भीड़ 12 थी ना, राजस्थान। सब भाग गए ना, उनको पता है ये अब आधा घंटा खराब होगा तो चले गए। अब वो आते हैं कि नहीं आते, मेरा नसीब है। ठीक है जी। भाई साहब मैं अपना काम धंधा छोड़ के उसके बाद नॉलेज देता हूँ, शेयर करता हूँ नॉलेज। किसी डॉक्टर ने नहीं कहा कि खुराना का आपने चैनल देखना है ठीक है जी। या लाड़ा का चैनल देखना है। आपके चैनल को अपना ही बोल देता हूँ, लाड़ा जी बुला दो। कोई बात नहीं जी, ये सब कह जी, तो कोई बात नहीं, पंचायती है जी। तो पंचायती सांड नहीं हुआ जी, जैसे वो सरकारी सांड गलियों में घूमना जी, वो है जी। तो भाई साहब आपको किसी डॉक्टर ने नहीं कहा कि आप देखिए, आप अगर चाहते हैं कि भला कहना लोगों का, आप डेली इंटरव्यू दीजिए। ठीक है जी। आप बताइए क्या कहना चाहिए क्या नहीं। अभी एक बहुत बढ़िया कन्फ्यूजन हुआ है कल से आज में कि आपने बोल दिया इशारा को समझो। लोगों ने बहुत धड़ाधड़ मेरा वो जो वीडियो था वायरल किया, गुरु जी का इशारा, गुरु जी की कलम से, मैं ऐसे कई नाम लिख के, मैं एक मजाक के हिसाब से। खैर मैं इन बातों को बुरा नहीं मानता, लेकिन जो ये एक दो लोग हैं जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। ठीक है जी। जो जलने वाले जलते रहेंगे। उसको भी छोड़ो सर। सबसे बड़ी बात, हमने आप मेरा कल वाला इंटरव्यू सुन लेना दोबारा, मैंने कहा था कहीं कोई घबराहट नहीं है, आगे रूमर्स में ना आ जाना। 5-7 गाड़ी चाइना आ भी रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं कोई पड़ता। फर्क नहीं पड़ता जी। आप पूरा तो सुन लो, आपको सिर्फ कोई ना कोई एक पॉइंट चाहिए। जैसे किसी उसका पॉइंट हटा लेते हैं, राहुल गांधी कुछ बोले तो उसमें से कुछ काट देते हो कि राहुल गांधी ने तो ये बोला, उसका बेचारे का मजाक उड़ाते हो, ठीक है जी। है ना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हमारे को तो साला स्पेल ही नहीं कहना आता, ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए का तुम मजाक उड़ाते हो। अगर वो कुछ बोल रहा है उसमें भी वो कुछ काट फाट के, वो बोल कुछ और रहा होगा, काट फाट के होता है उड़ाते। ठीक है जी। कभी मोदी जी का उड़ा देते हो, कभी किसी का उड़ाते हो। भाई अगर कोई अपना काम धंधा छोड़ के किसी का भले में उतरा हुआ है, आपको प्रॉब्लम क्या होगी? ठीक है जी। आपने ये नहीं सुना मैंने कहा था चाइना में 10 लाख रुपये गाड़ी की कमाई हो और मेरी दुकान पे एक दाना लहसुन ना हो, मैं तब भी चाइना नहीं बेचूंगा। ये क्यों नहीं आप बताते कि खुराना ने ये बात भी बोली? इसको अप्रिशिएट क्यों नहीं करते? इसको नहीं बताएंगे क्योंकि इसकी इन शब्दों से आपके मन में वही डर सता रहा है जो रावण के मन में था। ठीक है जी। आपके मन में वही डर सता रहा है कि हम तो मारे जाएंगे, हम तो मारे जाएंगे, क्योंकि आप लोग चाइना का धंधा करने वाले लोग हो। ये जितने भी इस टाइम उछल रहे हैं, ये सब 2 नंबर का धंधा करने वाले लोग हैं चाइना का। ठीक है जी। ये चाहते ही नहीं कि किसानों का भला हो या छोटे व्यापारियों का भला हो। ये वो लोग हैं माहौल बना के जो अप डाउन करके अपना भला कहते हैं। भाई साहब असली बेवकूफ़ आदमी किसको कहते हैं? मैं CH बोलने वाला था, लेकिन मेरे को संयम में बोलना ना कोई जरूरत नहीं। असली बेवकूफ़ आदमी किसको कहते हैं? राणा जी कई बार मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो दोबारा बता दो। हरियाणा गए, हरियाणा आना बंद। पंजाब गए, पंजाब आना बंद। कश्मीर दिखाना चालू किया, लोगों को बताया 35-40 में बिक रहा था, 100-120 पे आ गया, वो आना बंद। 3 गाड़ी और रुपये आ रही है आपके पास, है ही नहीं जी। तो हमारे से बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा? ठीक है जी। कौन होगा? हम तब भी अगले दिन के लिए तैयार हो जाते हैं कि यार कोई बात नहीं, भाई एक बार चाइना ही बेच लो जी, फिर चाइना ही आना बंद हो जाएगा हिंदुस्तान में जी। तो यार बुद्धि नहीं है आप लोगों में। एक आदमी अगर कुछ कर रहा है, आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते ना, ठीक है जी। तो उसको टांग नहीं खींचो। वो तो काम सारे बातें हैं। जो ये इतने बंदे ये लहसुन लेने वाले बैठे ना जी, बीज वाले, जो अपने ये लहसुन का काम करा ना जी और ये बांटा, ये अपने आप में जो 2 बीज दिखाए, बीज भी औरों के बताए। ये पंजाब से आए हुए, अच्छा जी। इनका माल आया, माल पंजाब। बहुत ही बेकार बना। अच्छा जी। मैंने भाई से कहा बाबू जी बीज चेंज करो, तो इन्होंने मान दिया, कह रहे हम बीज लेके जाएंगे चेंज करेंगे।
अब अगर वो बढ़िया बन जाता है, माल आए ना आए, मेरे को नाम भी नहीं पता, नाम तो नहीं पता थोड़ा, अभी तक बात नहीं की हमने। माल बेच दिया, इनका माल आया, क्या रेट का है जी? माल बिक गया 80 रुपये तक गया। अच्छा जी, हल्का भी 80 का, बढ़िया भी 80 का, माल बढ़िया नहीं था। क्वालिटी नहीं थी। हाँ। मैं भी मंगवा दूंगा, नाम भी नहीं पता मेरे को बहुत जी। माल भी बेच दिया, उसके बाद बीज के लिए मैंने बोला अब इनका माल अगर बढ़िया हो जाता है अगले साल तो जो दुनिया ये मेरे पास आएंगे। ठीक है जी, बताइए, कोई ठप्पा थोड़े लगा, खुराना पे आएंगे। तो भाई साहब हम तो वो है जो कर रहे हैं भूल रहे हैं, ठीक है जी। अपने को बिल्कुल ना याद रखने की क्षमता। पंजाब में गए थे जब आप और मैं गए थे, रोक के आए थे उनको भी, अभी ना बेचो, अभी जल्दी ना करो, माल है आपका बढ़िया माल है, प्रमोट वो खत्म हो गया, पंजाबी आना बंद हो गया जी फिर उसके बाद आपके पास जी। हाँ, उससे कोई टेंशन नहीं है यार। और जबकि ये माल जहाँ जहाँ जा रहा है ना जी, जितना ये एमपी में माल जा रहा, जितना राजस्थान में जा रहा, हाँ। और जितना गुजरात में जा रहा, ये कोरे कागज पे लिख लो, आपके पास ये कभी लौट के दोबारा आएगा भी नहीं। एक बात बताओ, कभी भी आपके पास लौट के माल नहीं आएगा। अरे प्रभु, उसके बावजूद ये ना आए, क्योंकि पिछले साल जिन जिन को आपने दिया उनको तो अपने आप ही वहां तेज भी करा, उससे क्यों पिछले आएंगे? साल आपने भाई साहब मैं दे ही इसलिए नहीं रहा, समझो मेरा फोकस है ही नहीं कि मैं उनको दूँ वो मेरे पास आए। फिर तो उठी जो उस पर लगाते हैं कॉन्ट्रैक्ट खेती पे, उनमें फ़र्क क्या है? ठीक है जी। सुपर शंकर दोबारा तो नहीं आया, 3 साल हुए आपने बांटा था, दोबारा नहीं मेरे आया। को मैं इसलिए बेच ही नहीं रहा। ये तो एक बार इनके भले हो जाए तो एक एक गुच्छा ले आते हैं दिखाने के लिए, जी बहुत बढ़िया निकला, कोई मेडल अपने को। ठीक है अब जी। उस गुच्छे से अगर रोटी चल जाती होती साल भर की तो चल जाएगी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात काटरगोला की, जितना आप बेच रहे हैं ना, इससे 10 गुना बीज, 10 गुना, 10 नहीं 100 गुना बीज बाहर से बाहर बिक रहा, वहां से बिक रहा, चारों तरफ से बिक रहा। सर ज़्यादा है, क्यों जी? कोई मना तो है नहीं, कोई किसी को रोक तो है नहीं। ठीक है जी। मैं कभी किसी के लिए नहीं बोलता इसका बीज हल्का, मैं तो कहता हूँ बीज देख के लो, अपना पलट के लो, बिना उसको देखे लो ही नहीं। और जो नकली बीज बेच रहा है आप ही लोगों का बैठा हुआ आदमी, अगर नकली है तो पकड़ो पीछे। जैसे आज अच्छा मौसम ठंड हुआ जी, रेट बढ़ा जी कुछ थोड़ा बहुत? रेट तो बढ़ रहे हैं भाई साहब, रेट कल वही वाली बात पे आ रहा हूँ। कल जो कन्फ्यूज़न हो गई लोगों को कि ये लोग कह रहे हैं कि इशारा कर रहे हैं कि चाइना आ रहा है। भाई साहब मैं आगाह कर रहा हूँ कि इसके लिए तैयार हो जाओ, इसके लिए कमर कस लो, अपने नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को बोलना चालू करो। अभी इतनी स्पीड से नहीं आया, और अभी महीना 2 महीना भी नहीं आता, ठीक है जी। लेकिन जिस दिन आया दही तो निकालेगा। तो जब हमारे को पता है कि जब 5-7 गाड़ी आ रही है डेली, तो ये क्या 60-70-100 गाड़ी नहीं हो सकती? ठीक है जी। भाई या तो उस कबूतर की तरह बैठो कि बिल्ली को देख रहे हैं, बिल्ली आ रही है तो आँख बंद कर ली, कि मैंने आँख बंद कर ली, बिल्ली मेरे को नहीं देखेगी, तो ख़त्म हो जाओ। ठीक है जी। या उसके लिए लड़ाई करो, मेहनत करो, लोगों को बोलो, कहीं ना कहीं अपने अप्रोचेस लगाओ कि भाई इसको कैसे भी रोकिए। ठीक है जी। अगर मैं ये सलाह दे रहा हूँ तो गलत है, बताओ आप। अगर मैं ये सलाह दे रहा हूँ कि आपको 20-25 में बंद हैं और कमा लो, तो ये गलत है क्या? बहुत बढ़िया जी, कमाने के लिए मैं है जी। ये कहूँ नहीं भैया डबल ट्रिपल हो तो बेचना। वो तो 2-3 बार देख लिया, डबल ट्रिपल का तो इन्होंने। हाँ, इतनी देर में कोई और मौका मार जाए फिर कहोगे मरवा दिया। आप लोग क्या चाह रहे हैं? भाई साहब परेशान हो, मेरे को पता है आपके पेट में दर्द है, पता है कि आपको वो माहौल नहीं बन पाया, वो मद्दे का माहौल नहीं बन पाया जिसमें आपको आप माल पी लेते, पता है मेरे को। आपका दुख दर्द समझ रहा हूँ। मेरे को अफसोस है कि आप किसानों को काट नहीं पाए, मेरे को अफसोस है कि आप छोटे व्यापारी को काट नहीं पाए, मेरे को पागल बना लेते थे। ठीक है जी। क्या पता भैया, हम अपने को अफसोस है कि आप वो माहौल नहीं बना पाए जिससे किसान कट जाते। ठीक है हर जी। साल कटते आ रहे थे। और वो जो 250 वाले हैं, मेरे को अफसोस है भाई, तुम्हारा गेम हिमाचल का और कश्मीर का था, तुम भी नहीं ले पाए यार। तो ये हर उस आदमी के पेट में दर्द है जिसके मन में भावना होती थी कि मैं सब पी जाऊं, सबको पागल बनाऊं, माल पी जाऊं।
और उसके बाद ये लोग मोटा नोट कमाते थे। ठीक है जी। मैंने सिर्फ यही किया है कि उनकी तिजोरियों में ना भेज के, उनकी तिजोरियों में ना भिजवा के, वहीं किसानों के जिनका हक था उनमें बंटवा दिया। देख लो क्या हो गया अगर 4 साल से किसान 2 रोटी अच्छी कमा गया, आपके पेट में दर्द क्यों? आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप बड़े बड़े व्यापारी हैं, हिमाचल आप में में क्षमता है 100 करोड़ 50 करोड़ का काम कहने की एक्सपोर्टर है आप, इतना बड़ा व्यापार कहने की क्षमता है। अगर किसान ने, गरीब ने अपना कलेजा उतार लिया, अगर किसी गरीब किसान ने अपनी बेटी की शादी कर दी इस 4 साल में जो अच्छे भाव मिले, अगर किसी ने अपने बच्चों को पढ़ा लिया, आपके पेट में दर्द क्यों होता है? उसका माल, उसकी मेहनत, उसका भाव, खेत, उसका खेत अपना, है ना, और उससे अगर उसको 2 रोटी मिल गई, आपको क्या दिक्कत आ गई? सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आप लोग माहौल बना के, कभी एमपी में बना लिया माहौल, कभी हिमाचल में बना लिया माहौल, कभी गुजरात में। इस साल का गुजरात का तो सॉरी गुजरात का हो, कश्मीर का तो हाल आपने देखा ही है। ठीक है जी। सिर्फ महीने पहले की बात है, 30-35 रुपये में था जी। 35 रुपये 40 रुपये, और सिर्फ किसानों, महीना पहले की बात है यार। किसानों के चेहरे देखो कैसे खिल गए जी अब वहाँ पर। कश्मीर के किसानों के भाई साहब, आप लोग सोच नहीं सकते। वीडियो कॉल्स कहते हैं वो लोग, और कितनी दुआएं दे रहे हैं। तो भाई ये प्रॉब्लम है आपको, और मेरे को कोई दुख नहीं है, क्योंकि आप जैसे रोज मेरे को कोई ना कोई नमूना एक दो मिल जाता है। हो गए आप करोड़पति, हो गए आप बड़े इम्पोर्टर एक्सपोर्टर, ठीक है। हो गए आप 100 200 500 1000 करोड़ के आप मेरे लिए नमूने हो, जिनका जोकर बन गया कि आप ना माल ले पा रहे हो, ना बेच पा रहे हो। आपकी गुंजाइश थी 100 गाड़ी लेने की, आप अब 10 गाड़ी 5 गाड़ी में सीमित हो। ठीक है जी। और उस खुंदक में मेरे पे इल्ज़ाम या मेरा मजाक उड़ाना, आप वो करें, मेरे को क्या फर्क पड़ गया। मैंने पीछे एक वीडियो डाली थी जो लहसुन पाँव से छिलते हैं, वो वाली वीडियो याद है? तो पाँव का छिला हुआ लहसुन होटलों में जाता है। मेरी टीचर ने देखी थी, बुजुर्ग हो गए वो भी अब, तो मैं उनसे स्कूल में पढ़ा गया था। तो कुदरती कि संडे या सैटरडे की बात है, उनसे बात हुई। कभी कभी जो टीचर हैं उनका नंबर है, उनसे बात हो जाती है। तो इतने खुश हो रही थी, क्या मेरे को इतनी खुशी हुई जितेंद्र तेरी बात सुन के कि तूने अपनी फील्ड में कम से कम लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। ठीक है जी। लोग बाहर क्या खा रहे हैं, तूने भले कोई सुने ना सुने, लेकिन कोशिश तो कर रहा है। मेरे को इतनी खुशी नहीं हुई, कोई मेरा स्टूडेंट हो सकता है, कोई बड़ा आदमी बन गया हो, तू लहसुन ही बेच रहा है, लेकिन मेरे को तेरी बात सुन के बहुत बढ़िया लगा बेटा कि तूने ये कहा कि ऐसा लहसुन मार्केट में ऐसा ज़्यादा है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। इतना तो बताया। तो भाई साहब काम वो करो जिससे आपके माँ बाप, आपके गुरु, आपके टीचर, आपके बच्चे या सबको छोड़ दो। ठीक है जी। आपकी अपनी आत्मा बोले कि हाँ तो ये ठीक खबर। क्योंकि जब आप किसी को मारते हो, या जब किसी को काटते हो, या जब किसी को हेरा फेरी करते हो, या जब किसी से धोखा करते हो, साहब आपके अंदर बैठी हुई आत्मा आपको एक बार बोलती जरूर है। ठीक है जी। कि अंदर यार, अंदर से आते हैं गलत तो कर रहा है, सुनो या ना सुनो अपनी मर्जी है ना। तो भाई अब आ जाओ मुद्दे पे। जो कन्फ्यूजन हो गई कि जी माल चाइना आ रहा है कि नहीं आ रहा, भाई 5-7 गाड़ी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी नॉर्थ ईस्ट से सिर्फ आ रही है, वो पूरे नॉर्थ ईस्ट में है, आप पता कर सकते हैं अपनी जगह। ठीक है जी। दिल्ली में आई हुई है 5-7 गाड़ी पड़ी हुई है गोडाउनों में, वहाँ से थोड़े बहुत बिक भी रहा होगा, नहीं तो तैयारी में है कब आप रेट बढ़ाएं कब वो दें। ठीक है जी। माल बेचो। मैं आज सारा बता रहा हूँ बॉर्डर से, नेपाल से अभी नहीं निकल रही, माल पड़े हैं बॉर्डर पे, लेकिन वो अभी नहीं निकल रहे, और ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेंगे। मैं बार बार जो बोल रहा था, यही बोल रहा था कि अभी से तैयारी कर लीजिए लड़ाई की। मैंने नहीं बोला था कि घबरा जाओ और माल काट दो, इसलिए एक 24 घंटे के अंदर ही
उस चीज़ को दोबारा बता रहा हूँ कि भाई माल पड़ा है बॉर्डरों में और अच्छी क्वांटिटी में पड़ा, पुराना नया और 1 महीने बाद आ जाएगा। ठीक है, अपने को तैयारी रखो कि इसके लिए बोलना चालू। ठीक है जी। इसलिए मैं बोल रहा था, नहीं तो नहीं बोलता मैं आपको पेट में दर्द है तो भैया आराम से जब आएगा तब दुनिया भी देख लेगी और आप भी देख लेना। ठीक है जी। नहीं बोलता कि भैया लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं बोलता कि अपने अपने सांसदों को विधायकों को बोलो कि भाई ऊपर तक बात पहुँचाए ना। मैं बोल दूँ, अगर आपको दर्द लगता हो नहीं बोलूँगा ना, मैं आगे जाता। ठीक है जी। मंत्रियों में भाई मैं भी थोड़ी बहुत मेहनत तो कर ही रहूँगा, नहीं जाता। जब आएगा तब देख लेंगे, हम भी आपके साथ ढोल बजाएंगे, रोना पीटना कहेंगे गवर्नमेंट 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 गवर्नमेंट, हाई गवर्नमेंट हाई गवर्नमेंट, चाइना आ गया चाइना आ गया, अब हम भी ढोल बजा देंगे। भाई आप चाह रहे हो आप जैसा बनूं वैसा तो बनूंगा नहीं। मुंह बंद कहने के लिए वो बहुत ऑफर आई, वो भी नहीं किया। धमकी की ऑफर आई, उसके लिए कोई टेंशन नहीं। लेकिन ना एक आदमी की ना फितरत होती है, कहता बंदर होता है बंदर, वो गुलाटी मायना नहीं छोड़ता। उसको बहुत सारा पैसा दे दो और उसको कपड़े बढ़िया सुंदर से पहना दो, वो उसके बावजूद वो गुलाटी खाएगा, कलाबाजी, है ना। तो अपनी फितरत में बंदर है हम लोग। ठीक है जी। वो सारा कोई ना कोई कीड़ा उठ जाता है तो कि ना ही किसी के साथ बुरा ना हो। सॉफ्ट हार्टेड लोग हैं, मन में होता है किसी के साथ भैया बुरा ना हो। तो ठीक है, अपना समय खराब करके, देखो अब सब चले गए ना सारे। ठीक है जी। अपना समय खराब करके, अपना व्यापार खराब करके हम लोग इंटरव्यू देने बैठ जाते हैं। ठीक है जी। हमारे से बड़ा महामूर्ख कौन मिलेगा। चलो, ये यहाँ के आ अगली जाओ। यात्रा के लिए बहुत है जी। अरे साहब, अगली यात्रा की भी परवाह नहीं देखी किसने। ठीक है जी। आपने देखा स्वर्ग होता है नरक होता है। चलो, जो भी सुनने में तो है, अभी अच्छा सुनना ही है ना। काम तो अच्छा कर रहे हैं ना, फिर अच्छा काम क्यों कर रहे हैं? सिर्फ अपनी आत्मा को तसल्ली देने चलो, की। यहाँ तो तसल्ली होगी, अपनी आत्मा, बट ठीक है जी। और किसी को मेरे को कोई परवाह नहीं भाई साहब, आप खुश हो या नाराज हो। आप कौन मेरे रिश्तेदार हो, मेरे भाई बंद हो, कौन हो, या मेरे यार दोस्त हो, कौन जो मेरे को आपके नाराज होने से, आपकी बकवास करने से फर्क पड़ रहा है। ठीक है जी। है ना। आ जाओ जब मेन मुद्दे पे। भैया अभी कोई घबराहट नहीं हो रही, सिर्फ आगे के लिए बोला था। रेट बढ़ रहे हैं, बारिशें होंगी और थोड़ा बहुत रेट बढ़ेगा। बीज के लिए कमर कस लें, बीज अपने हाथ में लेते चले। अब मैं बीज के लिए बोल रहा हूँ, लोगों को क्या अपने बीज बेचने के लिए बोल रहा हूँ। भाई मैं तो 2 महीने से बेच वहीं से ले आओ, कहते जाकर सीधे। जिसको लाना है वहाँ से ले आओ। ठीक है। जिसको जहाँ से पसंद है वहाँ से ले लो भैया। लेना देख के आँख में। पंजाब वाले लहसुन निकालना बंद करके देख लेना, मैं नहीं कहूँगा बेवकूफ़ी है, लेकिन भैया सोच समझ लो। ठीक है जी। हरियाणा वाले बिल्कुल नहीं निकाल रहे, भाई सोच समझ लो, थोड़ा थोड़ा निकालो। सोच समझ लो का मतलब थोड़ा थोड़ा निकालते रहो। बस एक हिमाचल वाले निकाल रहे जी इस समय। भाऊ जी आप देख लो, रूटीन में 10 गाड़ी 15 गाड़ी, पीछे 25 गाड़ी, कितना तो हिमाचल सारा का निकल सारा रहा है? बिक गया जी। कितना निकल रहा है। और मज़े की बात, अभी यही लोग कि जी 10% कश्मीर रह गया, 10% हिमाचल रह गया। भाई साहब उस 10% को लिख लेना जो आप लोगों ने बोला, 5 से महीने बाद भी दिखा दूंगा, 2 महीने बाद भी दिखा दूंगा। ऐसे ही आता रहेगा जी। माल तो आएगा ना यार, क्यों नहीं आएगा। जब माल हुआ माल आएगा। ठीक है जी। हम इस चीज़ें पढ़ी नहीं डबल या आधा या कुछ, हम तो ये कह रहे हैं माल आएगा, माल है और वो आ रहा है। आज के हिमाचल के रेट क्या चल रहे जी वैसे नीचे में? हिमाचल जी नीचे में बिका है 70 रुपये, ऊपर में बिका है 180-90। ये ऐसे माल क्या रेट के हैं जी हैं? देखो जी सर, ऐसे माल जाएंगे यही 50-60 रुपये की रेंज में। 150-60। अच्छा जी। ये फार्मी आया था, हाँ जी। फार्मिंग कौन लेगा जी इसको? फार्मिंग को दुनिया ले जा दी है सर। नहीं, खाने वाले ले गए। मेरे पास 200 का टायर था, सारा बिक गया। क्या रेट है जी फार्मिंग 100 रुपये फार्मिंग का भी? सारा बिक गया। अच्छा जी।
ये कौन लेगा इसको? ये देखिए, वो उस दिन बाबा का तो देखा था ना, कश्मीर वाला माल। हाँ हाँ, नहीं इसका बताइए पहले, फार्मिंग को कौन लेगा जी? दूसरे ग्रह के लोग आए थे राणा जी, एलियंस। स्टॉक वाले ले गए, खाने वाले ले सिरों गए? पे तार उगी होती है ना, वो आए थे। खाने वाले ले गए? क्या बात कर, खाने वाले ले गए यार। अच्छा जी, खाने वाले ले जा रहे हैं, ट्रेडर्स ले जा रहे हैं। ठीक है जी। आप भी क्वेश्चन ऐसा कहते हो ना, मजा आ जाता है यार। और इसका कौन क्या ले करेगा? गया? नहीं और इसका ये ये कश्मीर का? देखिए कश्मीर, ये एक और ने बनाया है, अच्छा जी, बना के भेजा है। ये कश्मीर बना के भेजा है। ठीक है जी। ये एक ने ट्राई की थी, माल बनाया, लेकिन जी। उसे मरा हुआ इसी में रहन दिया। बना नहीं उसके पास ये? हाँ, अच्छा, ऐसे का क्या रेट है जी ये? बिकेंगे अभी 85-90 तो बिकेंगे। अच्छा जी, और वो बिल्कुल एक बर्थडे से आया जी वो? जो पीछे बड़ा वो 85 का पूरा वो गाड़ी दे दी है मैंने। अच्छा जी। कश्मीर अगर बढ़िया हुआ, जो 3 दिन पहले गाड़ी नहीं आई थी एकदम मोटा, हाँ हाँ हाँ। वैसे माल बिकेंगे 110 से 120। अच्छा जी। कश्मीर में अब वही बात बोलेंगे कि वो भगवान बनने की कोशिश कर रहा है, वो उसको गलतफहमी होगी, जो मैं बोलता हूँ वो होता है। भाई साहब, मैंने आज से 10 दिन पहले बोला था कि भैया 60-70 में भी अभी गुंजाइश है 20 दिन की, 20 रुपये की। फिर उसके 5 दिन पहले भी बोला था कि 20 और बढ़ेंगे, वो 20 बढ़े थे। फिर बोला था 20 और बढ़ेंगे, फिर अभी कल बोला 20 और बढ़ेंगे। तो ये अपना एक्सपीरियंस है भाई। अभी कश्मीर में गुंजाइश है और? अभी और गुंजाइश है, ये अपना एक्सपीरियंस है। तो अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आपको अपना एक्सपीरियंस लगता है ग्रुपों पे बकवास करने से, यूट्यूब पे आओ। चलो, और आगे तो फायदा है जी भी, आपके पास एक गाड़ी भी नहीं और उनके पास आई तो कम से कम। बहुत जी औरों का हो ना हो, किसान का फायदा होता है, वाकई हो रहा है जी। व्यापारी का फायदा होता है। और क्या लोगे यार, ठीक है। आपके नसीब में जो रोटी मिलनी है ना, वो मिलेगी। आज मैं बिना नाश्ता करे निकलता नहीं, बेटा और मैं बिना नाश्ते के बैठे हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया। तो अगर भगवान ने रोटी अभी तक नहीं लिखी ना, आप जो लगा लो, जब तक जिस समय उसने लिखी होगी ना, उस समय पहला निवाला आपके मुंह में जाएगा। ठीक है जी। तो अजमा के देख लेना कभी। और इसके क्या चल रही जी आज के रेट जी? सुपर ये सब संकर चल रहे हैं जी, नीचे में 70-80 रुपये, ठीक है ऊपर जी। में 160। जैसे अभी ये यहाँ से लहसुन लेने के लिए आए, 12 से आए, कोई कहीं से, इनको कुछ बचत है जी यहाँ से, जैसे डायरेक्ट ले जाएंगे अब? सही है, अपने खेती के लिए ले जा रहे हैं। और खेती कोई के लिए? अगर बेचने के भी ले जा रहा है, हाँ जी। तो वो क्या बेच रहा है क्या नहीं, मेरे को थोड़ी पता। निकलेगा जो अपने ही बेचेंगे वो, ठीक है जी। 100 या 90 तक दे दो। बढ़िया निकलेंगे तो बढ़िया हुआ। 95 तक दे दो, अच्छा 95। चीज लाए। ठीक है जी, यानी फायदा ही है यहाँ से आएगा? हाँ, ऐसे ही है। क्यों नहीं है, मैं वो ले जाएगा, कोई घाटे में तो देगा नहीं। 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये कमाएगा ना वो। ठीक है जी। और कोई कहता हूँ मैं भाई भाव के भाव दे रहा हूँ, तो ये बेकार की बात है। ठीक है जी। तो किराया बढ़ा भी तो लगेगा नहीं, ये बेकार की बात है। ठीक है जी। आड़त भी लगेगी। और कोई यहाँ से मंदा दे रहा है कि मैं सीधा ले आया हूँ और मंदा है, तो भाई एक बार इकट्ठा पलट के देख लेना कि कहीं देसी तो नहीं ठोक रखा। क्योंकि मंदा पीछे भी नहीं है जी ये। मैं वही कह रहा हूँ, मैं क्यों बोलूँ पीछे नहीं है, पीछे लूट रहा है, पीछे 20 रुपये किलो मिल रहा है। जाओ ना, अब तो जाओ भाई, ये देख लेना कि कहीं देसी तो मिक्स करके नहीं ले आए। ठीक है जी। भी तो चालू है, देसी मिक्स करके बेच देता है ना किसान, भी तो चालू है। भाई ठीक है जी। किसान कोई चालू नहीं होता, ये चालू हम और आप लोग हैं जो मिक्स करके बेचते हैं। वो व्यापारी है ना बेटा, किसान थोड़े ना वो। तो मैंने पलट के उसको बोला, नहीं सुनाया, सबके बीच में टाइट नहीं किया हो तो बोलो, टाइट कर दिया, शर्म नहीं की मैंने। वो भले आए या ना आए, लेकिन मैं भाई अपने धर्म से नहीं हटता। आपने नहीं बोला कट्टा पलट के दिखाओ, मैं तो ये बता, ये काटना बोला, ये काटना बोला। ज्यादा चल रहा है इससे। ठीक है जी, चलिए जी, ठीक है राणा जी, धन्यवाद जी। बाकी भैया कोई टेंशन नहीं, आराम से बेचो, धूमस में नहीं आना, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर बोल रहा हूँ कि खतरे के लिए तैयार रहना, दुश्मन को कमजोर उसके लिए लड़ाई तैयार, अपने हथियार तैयार रखो। आप लोग अपने सांसदों को, विधायकों को आप बोले कि भाई साहब ऐसे आ रहा है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में है, दिल्ली में है, तो क्यों है, क्यों है दिल्ली में आया हो, आप बोलो तो सही। सिर्फ हम बाद में कोसेंगे एक दूसरे को कि फलाने ने मरवा दिया, ढिमकाने ने मरवा दिया, कोई फ़ायदा नहीं। ये एकदम अनपढ़ों और जाहिलों वाली बातें हैं।
अभी से तैयार हो जाइए, किसी को कभी कमज़ोर ना समझिए आप। ठीक है जी। आप जिनको कमज़ोर समझ रहे हैं, बहुत बड़ा गैंग है भाई, बहुत बड़ा गैंग है। मैं तो डेली उन लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि बातें नहीं करूँ अगर मैं, तो पता कहाँ से चलेगा। ठीक है जी। डेली बात होती है, कभी किसी से, कभी किसी से, कभी किसी से। तो बहुत बड़े लेवल वाले लोग हैं वो, हमारी और आपकी कोई औकात नहीं है उनके आगे। राम राम। धन्यवाद जी। दोस्तों, भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, और इनका ये मोबाइल नंबर है जी। हम ये 25% माल बेच दिया आपका। समझदारी करी।